वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवाओं की ओट लेकर ही चिराग जलता है। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर उठ रहे सभी सवालों पर अंतिम रूप से पूर्ण विराम लग चुका है और चुनावों की घोषणा और चुनावों के सारे चरणों के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी ने ये पंक्ति खास तौर पर इस बात को लेकर कही कि किसी भी सूरत में, किसी भी विषम परिस्थिति में चुनाव आयोग चुनावों को कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। संविधान के अनुच्छेद 172 सेक्शन 1 का हवाला देते हुए सुशील चंद्रा जी ने कहा कि किसी भी सूरत में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने पसंद की सरकार चुनने का जनता को हक होता है। लेकिन एक जो प्रश्न बार बार सामने आ रहा था कि किस तरह से कोरोना की इस महामारी के बीच में चुनाव कंडक्ट होंगे, तो उसे लेकर सुशील चंद्रा जी ने सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य बिंदुओं पर भी उन्होंने बात की है, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कोरोना की बात है कि कोरोना गाइडलाइंस क्या होंगी, किस तरह से कोरोना के बीच में चुनाव होगा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें पहले ही डिस्कस कर लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल हेल्थ एक्सपर्ट्स, स्टेट्स हेल्थ सेक्रेटरीज और संबंधित अधिकारियों से बात की जा चुकी है, उसके बाद ही चुनावों की घोषणा की गई है। सबसे पहले पोलिंग स्टेशंस पे बात की उन्होंने कि 3,300 के आसपास पोलिंग स्टेशंस में संख्या बढ़ाई गई है और इस वक्त 2,15,000 और 368 पोलिंग स्टेशंस हैं 5 राज्यों में। इस तरह जो मैक्सिमम वोटर्स की संख्या है वो 1500 से घटा के 1250 कर दी गई है। कम वोटर्स होंगे इस बार। और जो चुनाव में वोटिंग का जो अवधि है, जो वोटिंग ड्यूरेशन है, उसे भी 1 घंटा बढ़ाया जा चुका है। संबंधित चुनावी अधिकारियों को लेकर बात की उन्होंने कि उन्हें 2 वैक्सीन के डोज और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज है, प्रिवेंटिव बूस्टर डोज है, वो भी उन पे अप्लाई किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा को सिक्योर किया जा सके। हर बूथ को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और साथ ही साथ थर्मल स्कैनर्स की भी व्यवस्था की जा रही है। जो दूसरा बड़ा प्रश्न है वो महिला वोटर्स को लेके है कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी की जाए। चुनाव आयुक्त ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार इस चीज का जिक्र किया कि जो वोटर्स की भागीदारी है उसे बढ़ाना काफी जरूरी है और इसमें महिलाओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक बूथ ऐसा होगा जो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा और वो महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं सुरक्षा कर्मी तक उसमें होंगी और इस तरह एक अलग सिस्टम बना दिया गया, एक पूरा इकोसिस्टम अलग से महिलाओं के लिए डेवलप होगा, जो कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में काफी सहायक साबित होगा। जो तीसरी बात उन्होंने साफ की वो अपराधीकरण को लेके है कि किस तरह से राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव आयोग दृढ़ संकल्प है। तो उन्होंने कहा कि जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पे चुनावों को लेके। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो डिजिटल चुनाव प्रचार है, चूंकि उसका खतरा बढ़ चुका है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ किया कि जो चुनाव में खर्चे की सीमा है उसे बढ़ाया जा चुका है। गोवा और मणिपुर में ये सीमा 28 लाख पे रुकी रहेगी, लेकिन बाकी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में डिजिटल चुनाव प्रचार को ध्यान में रखते हुए जो खर्चे की सीमा है उसे 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा अगर चुनाव प्रचार की बात है तो चुनाव प्रचारों को भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में रखा जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी तक कोई भी जो चुनाव प्रचार है, कोई भी बड़ी रैली, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन होगा जिसमें 5 मैक्सिमम लोग शामिल हो सकते हैं। इसको लेके चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अंडरटेकिंग देंगी और 15 जनवरी को हालातों को जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग नई गाइडलाइंस जारी करेगी और उसमें भी पार्टीज को अपने रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी, अपने रूप से पूरी गारंटी देनी होगी। जो चौथी और महत्वपूर्ण बात है वो किस तरह जो वोटर पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाने के लिए कैसे काम कर रही है सरकार, इस पे
ध्यान दिया जा रहा है। तो वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि 3 वल्नरेबल सेक्शंस को चुनाव आयोग ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कोविड पेशेंट्स, पीडब्ल्यूडी सेक्शन और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर के हैं उनकी बात की जाएगी और उनके लिए जो पोस्टल बैलेट है उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ एब्सेंटी वोटर्स के लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इन वोटर्स की भागीदारी जो अक्सर मिसिंग हो जाती थी वो बढ़ जाए। चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो 50% का कैप अक्सर अच्छा माना जाता था वोटर रोल के हिसाब से, उसे अब चेंज करने का समय आ चुका है। अब ये जरूरी है कि हम लोग वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, इसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 5 राज्यों में करीब 18 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें करीब 8.55 करोड़ वोटर्स महिलाएं हैं और महिलाओं के पार्टिसिपेशन से सारी चीजें बढ़ जाएंगी। इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने बात की है। खैर, इसे लेकर अब पूरी जो सिनेरियो है वो साफ हो चुका है और अब चुनाव कैसे कंडक्ट होंगे और इसे लेकर आने वाला फैसला क्या होता है ये ध्यान में रखना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से संबंधित हर खास जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।